मैं अपने इस गांव की पवित्र धरा दादा खेड़ा के इस चबूतरे पर मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, सभी को बलराज कुंडू आपके बेटे और भाई की राम राम। और मैं आज एक बात से मुझे एक बात महसूस हुई, आज जिस प्रकार का आपका लाड और प्यार मैंने देखा तो मेरे अंदर एक चीज महसूस हुई, अब ये गांव तो मेरे ऊपर जान निछावर करता है, मैंने क्या किया इस गांव के लिए। तो बाकी बातें कर, अरे रोक भाई, बाकी बातें करने से पहले मैं आज इस दादा खेड़ा के पवित्र उस पर घोषणा करता हूं, सबसे पहले मेरे इस गांव की बहन बेटियों के लिए मई में नई बस भेज दूंगा उनको भी चलाने के लिए। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि बलराज सिंह, ये तेरा गांव तेरे लिए इतने आंखें बिछाए बैठा है और तने मैम की तो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित सफर कर दिया, इस गांव की बेटियों के लिए क्या वो भी इंतजार कर रही है तेरा। तो मेरे रास्ते में ही आज आते आते मैंने फैसला लिया कि आज सबसे पहले मैं वो घोषणा अपनी यहाँ की बेटियों और बहनों के लिए करूंगा, उनका भी सफर सुरक्षित होगा, वो भी अपने कॉलेज में। मैं ये चाहता हूं जिस प्रकार महम की मेरी बहन बेटियां आज 93% से भी ज्यादा हायर एजुकेशन लेके कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं पूरी, मेरे इस गांव की मेरी बहन बेटियां भी वही सफर करें। वही ऐसी बहन जिसको हम इस वजह से नहीं भेज पाते कि आज का माहौल खराब है, 12वीं 12th करने के बाद उसकी शादी करने की सोचते हैं, तो 2 महीने बस को तैयार होने में लगेंगे, नई बस मई में आ जाएगी। अरे इतवार ने इन बुढ़िया ने हरिद्वार भी नुमान जाकर की वाहे बूढ़े बुढ़िया ने। अब आप सबके मन में एक सवाल है कि वो हमारा बलराज नांगल चौधरी तक पैदल चल रहा है और आज गांव में पहुंच लिया केलरम में, यो पाया में क्यों उछाड़े करे अंडे है, सबके मन में एक सवाल होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरे युवाओं के फोन आते हैं कि बलराज भाई, हमारा सीट क्वालिफाइंग का मुद्दा विधानसभा में उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। बलराज भाई, हमारी पुलिस की ज्वाइनिंग का मुद्दा विधानसभा में उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। यह कौशल रोजगार निगम का जो एक ठेकेदारी प्रथा का विभाग, जिसने हमारे एमए, बीएड, एमटेक, पीएचडी, बीटेक, एमटेक बच्चों को चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया, इस धांधली को रोको, इसकी आवाज उठाओ। खिलाड़ी, जो मेरे प्रदेश के खिलाड़ी, आज देश का 70% मेडल मेरे हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चे लेके आते हैं, और जब वो मेडल लेके आते हैं, इस प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में छपते हैं, टेलीविजन में चलते हैं, उसके बाद कोई उनकी जात नहीं पूछता। एक खिलाड़ी को तैयार करने में पूरा घर खुआना पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन बाद में वो सारे बेरोजगार आंडे हैं, उनके फोन आते हैं, उनका खेल कोटा खत्म कर दिया इस सरकार ने, इस तानाशाह सरकार ने। वो कहते हैं बलराज भाई, हमारी आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। आज प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे है, वो मेरे पास फोन करता है, बलराज भाई हमारी भी आवाज उठाओ, विधानसभा में आपसे ही उम्मीद है। मैं नांगल चौधरी से चला था, आज यहाँ कैथल के केलरम गांव में पहुंच गया, जगह जगह किसान बैठे हैं, मेरा किसान, कहीं जल भराव की, कहीं जो सरसों में पाड़ा मार गया, कहीं और अपने मुआवजे के लिए, कोई पूछने वाला नहीं। ये तानाशाह सरकार, ये किसानों की हितैषी नहीं, किसानों की दुश्मन है।
जो आय तो डबल करने की बात कर रही थी, अब की बार बजट में तो एग्रीकल्चर कृषि का बजट ही अदा कर दिया इस सरकार ने। तो ये लुटेरों को सावधान करने के लिए आज मैं गांव में जाता हूं तो मेरे को बुजुर्ग मिलते हैं, बेटा मारी पेंशन काट ली, मारी भी आवाज उठाओ। गरीब मिलते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली आईडी के नाम पर इनकम का ऐसा खेल खेला जा रहा है, गरीब आदमी के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, हमारी भी आवाज उठाओ। आज प्रदेश का मेरा सरपंच जो लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पंचायती राज संस्था एक ऐसा वो है जिससे गांव का विकास होता है, जो समय पर चुनाव होने चाहिए, इन्होंने लोकतंत्र की पहले ही हत्या करी, 2 साल बाद चुनाव कराए, वो भी प्रेशर से कोर्ट के उससे करवा तो दिए और करवाते ही उस पर कैंची चला दी, सरपंचों के अधिकार छीन लिए। ये कह रहे हैं ई टेंडरिंग करेंगे, क्योंकि ई टेंडरिंग में सारा कमीशन ये सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के पास जाएगा। सरपंच तो कमीशन देवे नहीं, तो वो सिस्टम बना दिया। ये अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र को खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं विधानसभा में सबकी आवाज उठाता है, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, तो अकेला पड़ जाता है वहां। इसलिए निकला हूं इस प्रदेश में, इस प्रदेश को जगाने के लिए। इस प्रदेश से बलराज जैसी सोच के, बलराज कुंडू जैसे 50-60 जो है ना वकील मांगने आया हूं, जनप्रतिनिधि मांगने आया हूं। ये लुटेरे, ये पार्टियों के गुलाम, ये पार्टियों के गुलाम, नेताओं के गुलाम, जिनको टिकट देकर आपके बीच में छोड़ दिया जाता है, वो मंत्री पद के जुगाड़ में रहते हैं, मलाई खाने के चक्कर में रहते हैं, और लाभ कैसे ले सकें उस दुकान, वो अपनी दुकान को जमाए रखते हैं। जिसने वोट दिया, गरीब ने, मजदूर ने, युवा ने, माता ने, बहनों ने, उनकी कोई जिक्र नहीं करता विधानसभा में। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वहां विधानसभा के अंदर किसान की चर्चा नहीं होती कि किसान का भला कैसे करें, उसके बिल के ऊपर चर्चा नहीं होती। युवा आज बेरोजगारी में जो प्रदेश नंबर 1 हो गया है, मेरे युवाओं को रोजगार कैसे दें, उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा नहीं करते। मेरा गरीब पिस रहा है, मेरा बुजुर्ग की पेंशन कट रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, शेरो शायरी करते हैं। जब ये दर्द देखा मैंने वहां, अब ये सारे चोर लुटेरे यहाँ पे अपनी दुकान जमाने के लिए आते हैं, वोट के टाइम तो झूठ बोलते हैं और वोट को लूटते हैं। उसके बाद जब आप इनको चंडीगढ़ भेजते हो तो आपकी कोई चिंता नहीं करता। इस चीज को लेकर जब मैं विधानसभा में बोलता हूं, जब मुझे महसूस होता है कि आपका ये बेटा, आपका भाई अकेला पड़ गया, तो निकला हूं इस हरियाणा प्रदेश को जगाने के लिए और ये कहने के लिए। आज इस पवित्र खेड़े में खड़ा होकर मैं कैलरम अपने गाँव वासियों से भी कहता हूँ, कलायत वासियों से कहता हूँ, क्या कलायत वालों, कैलरम वालों, आपके पास कोई ऐसा पढ़ा लिखा किसान का बेटा नहीं है क्या, जो आपका वकील बनकर विधानसभा में जा सके? इन चोर लुटेरे, इन चाटुकारों से बचो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये पार्टियों के नेता, पार्टियों के गुलाम और चाटुकार अपने नेताओं की चाटुकारी करके आज संपत्ति इकट्ठी करते हैं। लूट मचा रखी है इस हरियाणा प्रदेश ने और आज हरियाणा प्रदेश बदहाली के आलम में है। इसलिए आया है ये आपका बलराज इस प्रदेश को जगाने के। उठो है भोले लोगों, कब तक इन राजघरानों के ये राजघराने बन गए। कई कई हजार करोड़ की संपत्तियां होगी इनकी, हजार हजार करोड़ के घरों में रहते हैं। मैं पूछता हूं आप सबसे, इनके बाप दादा का कौन सा बिजनेस चलता था जो आज ये हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं? विदेशों में बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीद रखी है, ये इस हरियाणा प्रदेश को लूटा है। आपके खून की पसानी कमाई को लूट के इन्होंने अपनी संपत्तियां खड़ी करी हैं। इसलिए मैं निकला हूं इस हरियाणा प्रदेश को कैसे बचाया जाए। आज मेरा युवा बदहाल हो, बिल्कुल उसका हताश निराश है। उस बदहाली और हताश में वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। आपके बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती तो इतने पढ़कर आज घर बेरोजगार बैठे हैं, उनका भविष्य खतरे में है।
इसलिए आया है ये बलराज आपको जगाने के लिए। अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो है भोले लोगों, उनका भविष्य खतरे में है। आज किसान का भविष्य खतरे में है, गरीब का भविष्य खतरे में है। इसलिए आया हूं उस विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू जैसी सोच के अपने किसान के मजदूर के बेटे जो पढ़े लिखे हों, जो ऊर्जावान हों, जो ना डरे ना झुके और नई सोच के हों, उनको विधानसभा में अपना वकील बना के भेज दो। ये मांगने आया है ये आपका बलराज अपने इस परिवार के पास में। आज आलम ये है, चेहरे बदल जाते हैं, सत्ता पर भी परिवर्तन करते हो आप 5 साल के बाद, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना हराम हो गया है। लूट और भ्रष्टाचार ने तो इस सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और बेरोजगारी में इस प्रदेश को हिंदुस्तान में नंबर 1 कर दिया है। अपराध में SPI की एक रिपोर्ट है, उसमें पूरे हिंदुस्तान में आज हरियाणा सबसे असुरक्षित और अपराध में नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस सरकार ने हमारे युवाओं को बेरोजगार करके। आपके बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी सरकारी। कल भी आज के अखबार में आई हुई है, 13,500 नौकरियों पर कलम फेर दी इस तानाशाह सरकार ने। तो मैं आपको सजग और सावधान करने आया हूं कि उठो, अब जागो। वो बाबा साहेब अम्बेडकर, चौधरी छोटूराम कहते थे, ऐ भोले लोगों, पढ़ाई करो, अपने बच्चों को शिक्षित करो और जो अपने को पहचानो, तभी आपका भला हो सकता है। आज आलम यह है कि स्कूल तो बंद करते जा रहे हैं और ठेके खोलते जा रही है सरकार। 25 साल की आयु से 21 साल की आयु कर दी शराब पीने की भी इनकी चलेगी। तो अगर ये दुष्ट रहे तो आगे ये करेंगे, चूची ना पे यो बालक पैदा हो जब उसने दारू पियान लाग दी, उनका यो हाल है। इनको कमिश्नर को चाहिए, जमाखोरी चाहिए, इस प्रदेश को लूट रहे हैं ये चौधरी देवीलाल का नाम लेकर, बड़ी बड़ी बातें करके खट्टर को और भाजपा को जमुना पार भेजने की बात करने वाले, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने के बात करके, युवाओं को रोजगार देने का झूठे लोक लुभाव ने आपको बहला फुसलाकर इन लुटेरों ने वोट लूटकर उस खट्टर की गोदी में बैठकर आज हरियाणा प्रदेश को लूट रहे हैं। इनसे हरियाणा को बचाना है, अपने युवाओं को बचाना है, उनका भविष्य खतरे में है। इसलिए आपको जगाने आया है ये आपका बलराज, आपसे मांगने आया है, ऐ कहरमाड़ो, एक मेरे जैसा भाई बहन ढूंढ के मेरे साथ खड़ा कर दो अगली विधानसभा में। क्योंकि वो मैं माले तो घनी वोटा तो फिर भी जिता देंगे, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अकेला पड़ गया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगली 2024 की विधानसभा में 50-60 बलराज कुंडू की जरूरत है, तभी इस प्रदेश को बचा पाऊंगा। नहीं तो प्रदेश की हालत बहुत गर्दिश में जा रही है। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपको जागना होगा। यही कहने आया है ये आपका बलराज आपके बीच में। मेरा टीश है एक प्रकार की, मैं तो छोटे से एक किसान का बेटा हूं, आप सब जानते होंगे, एक फौजी का बेटा हूं। मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत का मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा, और एक ट्रक लेकर जब मेरा पिताजी फौज से रिटायर आया, एक पुराना ट्रक लेकर काम शुरू किया था। और जब भगवान ने मुझे ठीक ठाक पहुंचा दिया मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, तो उस अंतरात्मा से एक आवाज आई कि लूट की दुकान, जो ये लुटेरे, ये गराज घराने बन के ये इस भोले भाले मेरे ग्रामीण अंचल को लूट रहे हैं, इस राजनीति में कुछ करना होगा। तो आप सब जानते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, आपके इस बेटे और भाई पर पहले दबाव से मेरे ऊपर रेड डालकर, मेरे ऊपर केस दर्ज करके मुझे डराने का काम किया। लेकिन आपको पता है मेरी रगों में किसका खून दौड़ता है। तो आप लोगों को पता है कि वो खून, वो डरा नहीं और झुका नहीं। फिर मुझे लालच देने का बार बार प्रयास किया गया, मंत्री पद का लालच दिया गया, लेकिन आपका ये बेटा, आपका ये भाई इस प्रदेश को बचाने के लिए आया है। किसी का पट्टा नहीं पहन सकता, किसी का कुत्ता नहीं बन सकता। ये शेर है, शेर की तरह धाड़ कर इन गिदड़ों को भगाएगा। इसलिए आपके बीच में आया है कि ये ना झुकूंगा ना डरूंगा, और आपके हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेगा ये आपका ये बेटा, ये भाई। आपका साथ मांगने आया हूं। आपने पहले देख लिया
10 साल उस कांग्रेस की सरकार को भी देख लिया, वो डीलरों की सरकार थी, आपका कुछ नहीं किया। उससे पहले ये चौटाला परिवार की लूट देख ली होगी। अरे भैया भाजपा ने तो सबकी हदें पार कर दी, आपने सबको देख लिया। अब नए मैं युवाओं की भागीदारी, आपके बेटा बेटी जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हो, उनकी भागीदारी इस विधानसभा में करनी होगी अपना वकील बनाकर, तभी यह प्रदेश बचाया जा सकता है। तभी इन लुटेरों से मेरे बच्चों के भविष्य को, इस किसान के गरीब के भविष्य को सुधारा जा सकता है। यही कहने आया है ये आपका बलराज आपको, और वादा करता है ये बलराज, जिस दिन आपने उस विधानसभा में मेरे जैसी सोच के 50-60 अपने वकील भेज दिए, उस दिन उस विधानसभा के अंदर युवाओं की नौकरी की बिल पास होंगे। उस दिन गरीब का और किसान को कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकते, वो बिल पास होंगे। वहां लूट और डकैती के बिल पास नहीं होंगे, ये वादा करता है। और उस दिन इस हरियाणा प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। ये कहने आपके बीच में आया है, आपको जगाने आया है, आपसे एक बलराज मांगने आया है। ये बलराज कुंडू आपका ये बेटा, आपका ये भाई आज इसी मुहिम को लेकर इस प्रदेश को जगाने निकला है, इसलिए आपके बीच में आया है। और मेरे इस गांव का जो मेरी मातृशक्ति ने जिस प्रकार का जोश प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है, मुझे एक नई ऊर्जा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी, लेकिन आज जिस प्रकार मेरे इस परिवार ने मुझे एक नया जोश और ताकत दी है, दोबारा से सहजड़ू 1 किलोमीटर बिना चला हूँ, 500 किलोमीटर सफर तय हो गया। और आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलना है चंडीगढ़ तक मेरे इस परिवार ने। और 18 तारीख ने तो कम से कम यहाँ से 1000 से ज्यादा मेरे युवा और मेरा परिवार 18 तारीख को जो पंचकुला में रैली करूंगा, तो यहाँ से आपकी जो है ना हाजिरी मांगता हूँ मैं। उस दिन आपने आना कारा में, तो मेरे मुख से कोई गलत बात भी निकल गई हो तो आपका अपना बेटा और भाई हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं, मेरी अंतरात्मा की टीस थी, मेरे अंदर की वो आवाज थी जो मैं इस प्रदेश को अपनों को सुनाने के लिए आया हूँ। वो टीस मेरे युवाओं के लिए, मेरे इस हरियाणा के लिए, इसको लुटने मत दो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा लो। और सामने घर जाके सो, जब सोचियो जरूर अगर यो थारा बलराज जो तुमने कह के गया है वो ठीक कह के गया है, गलत कह गया है। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।